नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए थे। क्षमा चाहता हूं सभी से, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आप लोगों को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं और ना क्लास ले पाया हूं। अब हम लोग नई एनर्जी के साथ मिलते हैं और नए टॉपिक पे सीधा बात करते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, सीधा बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है आज का, क्या इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है, किसे कहते हैं, क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो बात करते हैं हम लोग मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति क्या है, सीधा समझे तो जब वस्तुएं और सेवाएं क्या हो जाए, महंगी हो जाए, जब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, वही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। मित्रों, ये बात आपको याद रखना, जब क्या हो जाए, जब वस्तु और सेवा की कीमतों में क्या हो जाए, कीमतों में वृद्धि हो जाना, यही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है साथियों। जब क्या हो जाए, कोई वस्तु क्या हो जाए, कोई वस्तु का रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हम लोग बोलने लगते हैं आम भाषा में, क्या वस्तु महंगी हो गई। जब वस्तु क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं महंगाई का दौर आ गया है। जैसे मान के चलो, आज क्या है, एक कोई वस्तु ले लो, जैसे 1 किलो आलू का रेट आज क्या है, 10 रुपए है। जब कल के दिन क्या हो जाएगा, 1 किलो आलू का रेट यदि 15 रुपये हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये क्या हो गया, 5 रुपये क्या हो गया, महंगा हो गया। 5 रुपये क्या हो गया, महंगा हो गया। आप सीधा बोलोगे क्या हो गया, महंगा हो गया। ये तो वस्तु हो गई, और जब यही महंगा कहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि महंगाई का दौर चल रहा है। तो वही जो महंगाई है, वही क्या कहलाती है साथियों, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ये तो वस्तु है, तो यानी ये क्या है, महंगाई। महंगाई ही क्या है, मुद्रास्फीति है। महंगाई ही क्या है, मुद्रास्फीति है। याद रखिएगा मित्रों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो महंगाई है, जैसे जैसे वस्तुओं के रेट बढ़ते जाएंगे तो हमारा दौर आता जाएगा महंगाई का। वही हम लोग कहते हैं कि अब क्या हो रही है, देश में मुद्रास्फीति क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। महंगाई क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे हम लोग समझिएगा, एक सेवाओं की बात कर लेते हैं। जैसे पहले जियो का रिचार्ज आपका 150 रुपए का होता था, आज वही क्या हो रहा है, 350 रुपए का हो रहा है। तो आप बोल रहे हो कि जियो के रिचार्ज में क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है, इसका रिचार्ज क्या हो गया है, महंगा हो गया। तो यही क्या हो गया, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, उसकी कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, मुद्रास्फीति हो गई। ये बात आपको याद रखना, हम लोग याद रखते हैं इस बात को। एक नाम और मुद्रास्फीति को, एक नाम से और पुकारा जाता है, इसे मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। मुद्रा प्रसार कहा जाता है। यानी मुद्रा का प्रसार होना का मतलब यह है कि बाजार में पैसों का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का दूसरा नाम क्या है, मुद्रा प्रसार। यदि आपसे सीधा बोला जाए, जब क्या हो जाए, मुद्रा की कीमत क्या हो जाए, जब मुद्रा की कीमत क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। मुद्रा की कीमत क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, वही क्या है, मुद्रा। यानी जो पैसे हैं उनकी वैल्यू लोग ज्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन लुटाते रहेंगे, वही क्या है, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, मुद्रा की कीमत क्या हो जाए, कमजोर पड़ जाए, तो ये क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति होता है। और मुद्रास्फीति की यदि बात करें, प्रकार की यदि बात करें, तो पहला प्रकार आपका क्या होता है, मांग जनित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब क्या, जब वस्तुओं की क्या हो जाए, आपूर्ति उसकी मांग से क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी सीधा मतलब क्या, जब वस्तुओं की आपूर्ति कम और मांग क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जब वस्तु एवं
सेवाओं की आपूर्ति कम और मांग क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, मांग जनित मुद्रास्फीति हो जाती है। यानी किसी चीज की क्या हो जाए, जब आपूर्ति कम हो पा रही हो, उसकी डिमांड ज्यादा हो, तो उस केस में आपको क्या मिलने वाला है, मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरी प्रकार की जो मुद्रास्फीति होती है वो लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति का मतलब क्या, कि जो शुरुआत में हम लोग पैसा लगाने वाले हैं वही क्या हो जाए, महंगा हो जाए। जैसे मान के चलो किसी घर को हम बनाने के लिए पहले सीमेंट 200 रुपए का आता था, तो घर सस्ते मिलते थे। आज वही सीमेंट क्या हो जा रहा है, महंगा होते जा रहा है। तो जो बनाने की चीजें यदि महंगी हो जाएंगी तो उससे जो भी हमें प्रोवाइड वस्तुएं मिलने वाली हैं वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। यदि क्या हो जाए, जब लागत मूल्य में क्या हो जाए, लागत मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो कीमतों में भी क्या हो जाता है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इससे भी क्या हो जाता है, मूल्य बढ़ जाते हैं, देश में क्या आ जाती है, महंगाई आ जाती है। तीसरा आप याद रखिएगा, यानी तीसरी क्या होती है, अधिक छपाई। मुद्रा की अधिक छपाई या मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाना, अधिक हो जाना, ये भी एक प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। जब मुद्रा का क्या हो जाए, अधिक छपाई, उत्पादन, मुद्रा का उत्पादन क्या हो जाए, मुद्रा का उत्पादन शब्द नहीं लिखिएगा, छपाई ही ज्यादा अच्छा है। छपाई में क्या हो जाए, में वृद्धि, तो क्या हो जाएगी, तो कीमतें क्या हो जाएगी, कीमतों में भी क्या हो जाएगा, कीमतों में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतों में भी क्या हो जाएगा। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग फिर उस चीजों के लिए उस पैसा का इतना ज्यादा महत्व नहीं देंगे। सीधा किसी ने यदि बोला कि 50 की चीज है तो 50 रुपए दे के आ जाएंगे। इस चीज में क्या हो जाएगा, जब लोगों के पास पैसा का प्रवाह ज्यादा होगा तो उधर बार्गेनिंग नहीं होगी। मतलब बार्गेनिंग नहीं होगी तो इसका मतलब महंगाई का दौर ज्यादा चल रहा है, महंगाई ज्यादा है। तो ये आपको याद रखना। मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और मुद्रा की अधिक छपाई या प्रवाह का अधिक होना भी एक मुद्रास्फीति वृद्धि करने की बात होती है। याद रखिएगा, ये क्या थे, मुद्रास्फीति के प्रकार थे। तो मुद्रास्फीति क्या होती है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। जब वस्तु और सेवाओं की क्या होती है, सेवा की कीमतों में वृद्धि हो जाना ही क्या होता है, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोगों ने देखे। यदि हम लोग आपसे बात करें कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण कौन करता है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण कौन करेगा, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है कौन, आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई। बोलने से क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी मुद्रास्फीति का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है, तो मुद्रास्फीति को कौन कर सकता है कंट्रोल में, तो आरबीआई। आरबीआई कैसे करेगा, जो बैंक की दरें हैं उनको क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा, तो लोग ऋण कम लेंगे। और जब पैसों की क्या छपाई जो कर ज्यादा कर रहे थे उसका क्या कर दे, छपाई कम कर दे। तो क्योंकि पैसा मार्केट में आएगा नहीं तो लोगों के पास पैसा होगा नहीं, तो इस वजह से क्या होगा, मुद्रास्फीति में इतना ज्यादा असर होगा नहीं, मुद्रास्फीति बढ़ेगी नहीं। यानी नियंत्रण कैसे करेगा, आरबीआई नियंत्रण करेगा, कैसे, करों में वृद्धि, करों में वृद्धि करने पर। दूसरा,
मुद्रा का प्रवाह कम करने पर, जब मुद्रा का प्रवाह क्या हो जाए, बाजार में कम हो जाए, तो महंगाई भी क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। यानी उत्पादन को कम करने पर, यानी किसी चीजों का क्या हो जाए, उत्पादन ही ज्यादा प्रोडक्शन हो ना, तो फिर भी क्या होता है, वो महंगाई से बचा सकता है, मुद्रास्फीति को कम कर सकता है। ये बात आपको याद रखना। यानी क्या कर दे, बचत में वृद्धि करना। यदि जब ज्यादा लोग क्या करेंगे, अपनी बचत को ज्यादा इंक्रीज करेंगे, तो पैसों को फालतू में नहीं वेस्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उसको पैसों को बचाएंगे। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है, मुद्रास्फीति कम की जा सकती है। ये बात याद रखना। हम लोग थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आरबीआई से पहला प्रश्न तो यही है कि इसे क्या कहा जाता है, भारत का रिजर्व बैंक किसे कहते हैं, रिजर्व बैंक। और इसे आरबीआई को ही क्या कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंकों की बैंक की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता है, इसे अगर देख लिया जाए, इसकी स्थापना से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक आयोग था, तो सिफारिश किसने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए सिफारिश किया था यंग हिल्टन आयोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, यानी आरबीआई का एक एक्ट आया था 1934, उसके तहत कब हुआ था आरबीआई की स्थापना। यदि बात किया जाए तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुआ था, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत हुआ था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यदि आरबीआई की बात करें तो इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, ओसबॉर्न स्मिथ थे। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। यदि इसकी बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का यदि पूछ लिया जाए, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 को। यदि आरबीआई के बारे में बात किया जाए, तो प्रथम, यानी इसी ने ही प्रथम बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ किया, लोकपाल योजना शुरू की। किसने किया, तो प्रथम बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू किसने की, तो आरबीआई ने की। प्रथम कौन हो गए, तो ये कौन है, प्रथम राष्ट्रीयकरण, पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 को। और इस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे, वो गवर्नर कौन थे, तो सी डी देशमुख। इस समय कौन थे, तो सी डी देशमुख। की बात आपको याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न बन सकता है। और यदि राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1950 को। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ की यदि बात करें वर्तमान समय में कौन हुए, तो वर्तमान समय में वर्तमान गवर्नर तो कौन से क्रम के हैं, तो 26वें क्रम के हैं। ये कौन है, तो संजय कौन है, संजय मेहता। ये बात आपको याद रखना है। तो आरबीआई के गवर्नर जनरल, 26वें गवर्नर जनरल कौन है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना साथियों। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। इस समय 26वें आपके गवर्नर जनरल बन चुके हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि
25वें गवर्नर जनरल कौन है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इनके स्थान किनके स्थान पे लेंगे, तो इनका स्थान होगा, किनके स्थान पे आएंगे, तो 25वें गवर्नर कौन थे, यदि आपसे पूछ ले 25वें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास इस 26वें गवर्नर जनरल के जगह आए हैं, ये बात आपको याद रखना। तो याद रखिएगा 25वें गवर्नर जनरल कौन थे, तो शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर जनरल थे। और 26वें गवर्नर जनरल कौन है, तो संजय मल्होत्रा है इस समय, जो देखा जाए तो संजय मल्होत्रा। यदि गवर्नर की बात किया जाए, गवर्नर, ये जो गवर्नर होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। और यदि बात किया जाए तो जब नियुक्ति करते हैं तो इस समय सलाह लेते हैं, यानी क्या करेंगे, जब नियुक्ति करेंगे तो सलाह लेंगे किसकी, वित्त मंत्री की। वित्त मंत्री की क्या करेंगे, सलाह लेंगे। ये बात आपको याद रखना गवर्नर जनरल की नियुक्ति के बारे में, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये बात आपसे ऐसे ही नहीं, जो वित्त सचिव भी होते हैं, वित्त सचिव, ये बात आपको याद, वित्त मंत्री की जगह थोड़ा सा वित्त सचिव कर लीजिए, ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना, मंत्री नहीं सचिव कर लीजिए, ज्यादा उचित समझिएगा। कई बार वित्त सचिव आता है पेपर में, वित्त सचिव करके आता है, मंत्री थोड़ा सा होता कम हो जाता है, ठीक है। तो सलाह किसकी लेंगे, वित्त सचिव की लेंगे, ये बात याद रखिएगा। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो जो गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होता है। और यदि इनकी वेतन की बात किया जाए तो आरबीआई के गवर्नर की वेतन कितनी होती है, तो 2.5 लाख रुपए होती है, ये बात आपको याद रखना है, 2.5 लाख रुपए होती है मित्रों। तो पहला प्रश्न यही हो गया आपसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को किस एक्ट के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर यदि बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। ये कहाँ पे है, मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है मित्रों, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। एक प्रश्न और इससे बन सकता है, आरबीआई से एक प्रश्न बनता है क्या, इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह से भी प्रश्न बनता है, प्रतीक चिन्ह, ये बात आपको याद रखना। प्रतीक चिन्ह में क्या है, ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, और क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये इसका प्रतीक चिन्ह है आरबीआई का। यानी आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपका ताड़ का वृक्ष मिलेगा और रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। ये था आरबीआई के बारे में ब्यौरा। तो हम लोग बात कर रहे थे मुद्रास्फीति को, तो मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रण करेगा, आरबीआई करेगा। आरबीआई कैसे करेगा, करों में वृद्धि करेगा। मुद्रास्फीति, मुद्रा का प्रवाह कम करने पर भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल में किया जा सकता है। या बचत में वृद्धि किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, बचत करेंगे तो भी क्या हो सकता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल में किया जा सकता है। उत्पादन को कम करने पर, यदि किसी वस्तुओं का उत्पादन भी क्या करें हम लोग कम करेंगे तो फिर उतना ज्यादा महंगाई नहीं होगा। ये था हमारा मुद्रास्फीति के बारे में। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, मुद्रास्फीति के बाद आता है क्या, मुद्रा अब स्फीति, मुद्रा अब स्फीति, या इसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन कैसे कहते थे, तो मुद्रास्फीति को इसे डेवल्यूशन कहते हैं, डेवल्यूशन, सॉरी डेफ्लेशन कहते हैं, डेफ्लेशन। मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है, या इसे ही क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन कहा जाता है, मुद्रा संकुचन
कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है मित्रों। ये किसे कहते हैं? तो मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति, डेप्रेशन किसे कहा जाता है? तो ये मुद्रा स्फीति के क्या हो जाता है? विपरीत होती है। याद रखिएगा, जो मुद्रा अपस्फीति होती है, तो पहला तो ये है कि मुद्रा स्फीति के विपरीत की अवस्था है। यानी ये क्या है? मुद्रा स्फीति के विपरीत की अवस्था। इसमें क्या हो जाता था? जब वस्तु और सेवा की कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन अब स्फीति में क्या होता है? वस्तु और सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाए? कमी हो जाए। क्या हो जाए? कीमतों में कमी हो जाए। और यही क्या कहलाता है? कि वस्तु की कीमतों और सेवाओं में कमी हो जाना ही क्या कहलाता है? मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? कि जब बाजार में क्या हो जाए? जब आपका सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम रहे। इसका मतलब क्या? जब वस्तुएं ज्यादा आ जाएगी मार्केट में, बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगी, तो वस्तुओं का पैसा उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, वस्तुओं का भाव उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे समझिएगा, मान के चलो कोई मार्केट लगा हुआ है, आज उसमें मटर ही मटर आ गई ज्यादा, तो जो आज मटर नहीं थी तो मटर का रेट 50 रुपए था, कल के दिन जब मटर ज्यादा आ जाएगी तो वही मटर क्या हो जाएगी? कम रेटों में हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है? कि जब सप्लाई क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए और डिमांड क्या रहे? उस जगह पे कम रहे, तो उधर क्या पैदा हो जाती है? मंदी पैदा हो जाती है। यानी क्या हो जाती है? मंदी आ जाती है। क्या आ जाती है? मंदी, या मुद्रा का क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है, या मुद्रा अपस्फीति हो जाता है। यही क्या कहलाता है? आप याद रखिएगा, यही कहलाता है मुद्रा अपस्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो वही क्या कहलाता है मित्रों? मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन, या क्या हो जाए? मंदी हो जाए। मंदी आ जाए, जब पैसों में कमी हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि अब क्या हो गया? कम सस्ता है, महंगा कम है, मंदी आ चुकी है। हमारे बाजार में क्या है? मंदी का दौर चल रहा है। जब पैसे बढ़ जाती हैं तो हम लोग बोलते हैं कि क्या चल रहा है? महंगाई ज्यादा आ चुकी है। ये बात आपको याद रखना। एक परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी क्या? मुद्रास्फीति। दूसरी पढ़ी हम लोगों ने क्या? मुद्रा अपस्फीति। मित्रों, अगली परिभाषा देखने वाले हैं। तीसरा शब्द हमारे साथ में क्या है? मुद्रा स्फीति जनित मंदी। तीसरा शब्द हमारे साथ में क्या हम लोग परिभाषित करते हैं? तीसरा शब्द है मुद्रा स्फीति जनित मंदी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं साथियों? स्टैगफ्लेशन। मुद्रा स्फीति जनित मंदी क्या होती है? तो ये मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति से मिलकर बनती है। ये किससे मिलकर बनेगी? मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति। इसका मतलब क्या है? कि जो आपका स्टैगफ्लेशन है, इसमें क्या हो जाता है? कीमतों में, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यानी महंगाई आ जाती है। और साथ में इसी दौर में ही क्या होता है? कि उसी में वस्तु और सेवाओं की कीमतों में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। यानी क्या हो जाती है? मंदी अचानक क्या हो जाती है? मंदी आ जाती है। तो यही क्या कहलाती है? ये जो स्थिति महंगाई और मंदी का दौर है, यही कहलाता है आपका क्या? स्टैगफ्लेशन। यानी जो आपका इन्फ्लेशन और आपका डेफ्लेशन है, जब एक साथ आ जाए तो यही क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन शब्द है। याद रखिएगा। अगला शब्द जो हम लोग परिभाषित करने वाले हैं, अवमूल्यन। अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन, ये क्या होता है? डेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जब सरकार क्या कर दे? अपने ही कीमतों में क्या कर दे? अपने पैसों की कीमतें क्या कर दे? कम कर दे। जब सरकार क्या कर दे? जब सरकार
अपने नी ही मुद्रा की कीमत कम कर दे। क्या कर दे? जो अपनी ही मुद्रा की कीमत क्या कर दे? कम कर दे। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? अवमूल्यन। अवमूल्यन ऐसी सरकार ऐसा क्यों करती है? अपने ही पैसे को क्यों गिराती है? क्योंकि जब सरकार अपने ही पैसों को गिराएगी तो लोगों, जो विदेश के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे? देश में ज्यादा से ज्यादा, हमारे देश में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। जैसा हम लोग देखते हैं कि $1 का पहले जो कीमत था वो आपका 70 रुपए था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? ज्यादा रुपए लोग वो नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हो गया? $1 में लगभग 75 रुपए देना पड़ता है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं? लोग $1 के बराबर 75 रुपए। तो अब सोचते हैं कि देश भारत में क्या किया जाए? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। जब ऐसा इन्वेस्ट होगा तो भारत देश में क्या आएगी? नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए लोग देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से सरकार क्या करती है? अपनी मुद्रा की कीमत में क्या कर दे? कमी कर देती है। तो ये अवमूल्यन कहलाता है। अगला शब्द हम लोग को देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं विमुद्रीकरण। क्या है? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, इससे क्या कहते हैं? डिमोनिटाइजेशन। यानी क्या कहते हैं इसे? हम अंग्रेजी में डिमोनिटाइजेशन कहते हैं। यानी जब क्या करे? जब मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दे। यानी जो मुद्रा वर्तमान समय में चल रही है उस मुद्रा को क्या कर दे? प्रचलन से बाहर कर दे या बंद कर दे। वही क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। यानी लोगों के पास जो पैसा जमा रखा है, तो जब आपका प्रचलन से पैसा बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर उन लोगों के लिए वो पैसा वो ठीक नहीं रहेगा। मतलब वो उनके लिए पैसा फिर पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि एक लिमिट मात्रा में फिर क्या रहेगा? पैसा रहेगा। इसीलिए सरकार क्या करती है? मुद्रा को बार बार प्रचलन से क्या कर देती है। और अभी तक देखा है कि 3 बार हमारे देश में विमुद्रीकरण का टाइम आया है। और इस दौर में एक शब्द आपको और देखने को मिलेगा, वो शब्द मिलेगा क्या? नोटबंदी। नोटबंदी शब्द भी याद रखिएगा। जब मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दे और नई मुद्रा को प्रचलन में लाए, तो यही कहलाता है नोटबंदी। तो पहला तो हम लोगों ने चीजों को देखा है कि जब मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दे तो विमुद्रीकरण, और जब मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दे और उसकी जगह नई मुद्रा को लाए तो वही क्या कहलाता है? नोटबंदी कहलाता है। दोस्तों, नोटबंदी भारत में 3 बार हो चुकी है। भारत में यदि नोटबंदी की बात करें तो भारत में नोटबंदी 3 बार हुई। कितनी बार हुई साथियों? 3 बार। पहली बार जब हुई थी, प्रथम बार हुई थी तो 1946 में। दूसरी बार जो नोटबंदी हुई तो 1978 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और इस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? आरबीआई गवर्नर की यदि बात करें तो आईजी पटेल थे। कौन थे? आईजी पटेल। और ये इस जो आपकी 1978 में नोटबंदी हुई थी, ये स्वतंत्र भारत की प्रथम नोटबंदी, स्वतंत्र भारत की प्रथम नोटबंदी। यदि आपसे कोई पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नोटबंदी कब हुई तो 1978 में हुई। और दूसरी बार के बाद तीसरी बार जो नोटबंदी हुई वो 8 नवंबर 2016 को हुई। और इस समय हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके शासनकाल में हुई है। और इस समय के जो गवर्नर थे आपके आरबीआई के, वो कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इस समय कौन थे?
भारत के गवर्नर जनरल थे, आरबीआई के गवर्नर थे कौन? उर्जित पटेल। और यदि बात करें तो स्वतंत्र भारत की दूसरी नोटबंदी, स्वतंत्र भारत की कितने प्रकार की है, कौन से नंबर की है? स्वतंत्र भारत की दूसरी नोटबंदी। तो ये बात आपको याद रखना है। प्रथम नोटबंदी हुई थी 1978 में स्वतंत्र भारत की, और स्वतंत्र भारत की दूसरी नोटबंदी हुई थी तो वो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। हम लोग थोड़ा सा एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, नोटों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही है, नोट के संबंध में हम लोग बात करते हैं। नोट से प्रश्न करते हैं हम लोग, नोट से प्रश्न कर लेते हैं। ये नोट आपका मुद्रा से संबंधित, ये आपका नोट कॉपी करने वाला नोट नहीं है, आपका मुद्रा। नोट की यदि बात करें तो इसका पिछलन, यदि नोटों की बात करें, कागजी मुद्रा जारी करता, तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन है? हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि आपसे बोल दिया जाए कि 1 रुपए को छोड़कर, 1 रुपए को छोड़कर सभी कागजी मुद्रा कौन जारी करेगा? कागजी मुद्रा जारी करता तो कौन है? आरबीआई है। और यदि बात किया जाए तो पहला तो ये है, सभी नोटों पर, सभी जो नोट होते हैं इस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? तो हस्ताक्षर की यदि बात करें, हस्ताक्षर कौन करेगा? आरबीआई गवर्नर। और इसको जारी करता कौन रहेगा? जारी करता आरबीआई। सही प्रकार के नोट कौन जारी करेगा? आरबीआई। और यदि बात करें 1 रुपए, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करेगा? हस्ताक्षर की यदि बात करें तो हस्ताक्षर कौन करेगा? वित्त सचिव। और इसे जारी करता कौन रहेगा? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। 1 रुपए को नोट कौन जारी करेगा? तो वित्त मंत्रालय। यदि नोट की बात किया जाए तो इस पे भाषा कितनी होती है? नोट पे 17 भाषा होती हैं, याद रखिएगा। और इस पे मुद्रा का प्रतीक तो क्या है? रुपया। और ये कब मिला? तो 2010 में उदय कुमार, किसने? उदय कुमार ने दिया थे। जो लोगो दिया था, जो डिजाइन है मुद्रा का डिजाइन है, किसने दिया था? तो उदय कुमार ने दिया था। ये बात आपको याद रखना है। भारत में सभी प्रकार के जो नोट जारी करते हैं, भारत की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो नोट जारी करेगा। और यदि 1 रुपए को नोट को छोड़ दे तो वो कौन जारी करेगा? तो वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव के उस पर हस्ताक्षर होंगे। भाषा, जो नोट रहता है उसमें कितने प्रकार की भाषा हस्ताक्षरित रहती है? तो 17 प्रकार की भाषा को अंकित किया जाता है। और यदि बात किया जाए कि भारतीय मुद्रा का यदि पूछ लिया जाए कि भारतीय मुद्रा का कोड क्या है, तो यदि कोड पूछ लिया जाए तो INR। ये बात आपको याद रखना है। भारतीय मुद्रा का जो कोड है वो आपको याद रखना क्या है? INR। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो भारत के जो क्या होते हैं, सिक्के चलते हैं भारत में, सिक्के, भारत में सिक्कों का प्रचलन कौन कराएगा? तो जितने भी सिक्के चलते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, सिक्के आपके कहाँ बनते हैं? सिक्के की टकसाल आपकी कहाँ है? मुंबई, कलकत्ता, होशंगाबाद और नोएडा में है। कहाँ कहाँ मिलेगी? मुंबई, कोलकाता। अच्छा, जो सिक्के बनते हैं, सिक्के की टकसाल यदि पूछ लिया जाए, सिक्के की टकसाल है, सिक्के की टकसाल ये कहाँ है? आपकी मुंबई में है। और फिर कहाँ है? कोलकाता में है। और कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद में, होशंगाबाद में नोट सकते हैं। और आपका क्या है? नोएडा में।
ये 4 जगह आपके सिक्कों की टकसालें हैं। और यदि आपकी नोटों की बात किया जाए तो नोट कहाँ कहाँ छपेंगे, जैसे आपका होशंगाबाद में, होशंगाबाद, सिडनी, ये क्या होंगे, नोट कागजी मुद्रा जारी होती है तो वो कहाँ होती है, होशंगाबाद हो गया आपका, सिडनी हो गया, सिडनी नहीं, सालबनी, तो ये कहाँ का हो जाएगी, सिडनी नहीं होता है, सालबनी। कहाँ हो गया, होशंगाबाद हो गया, सालबनी हो गया, मैसूर हो गया। तो ये बात आपको याद रखना, इधर क्या होती है, कागजी मुद्रा, इधर क्या होता है, कागजी मुद्रा। कहाँ कहाँ छपेगी, तो आपकी होशंगाबाद हो गया, सालबनी हो गया और मैसूर हो गया। और कहाँ छपेगी, आपकी नासिक और देवास में बीच देखने को मिलेगा आपको, नासिक और देवास, नासिक और कहाँ, देवास में। ये 5 जगह आपकी कागजी मुद्रा का क्या होता है, छपाई होती है। सिक्कों की टकसालें आपकी कहाँ कहाँ है, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में। ये बात आपको याद रखना। कितनी भाषाएं हैं, तो 17 भाषा नोट पर प्रयोग की जाती है। इसका जो लोगो है, जो डिजाइन मुद्रा का प्रतीक चिन्ह जो है 2010 में उदय कुमार ने दिया था रुपए। और इसका कोड की यदि बात करें तो INR इंडिया की करेंसी का कोड है। ये बात आपको याद रखना। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 1-2 प्रश्न और कागजी मुद्रा के जो चित्र अंकित हुए हैं उनसे भी प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, तो हम लोग एक प्रश्न उससे भी देख लेते हैं। हमारा मुद्रास्फीति का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। जो इनसे प्रश्न बन सकते हैं उन पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थोड़ा सा 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं, नोटों के संबंध में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं मित्रों। हम लोग थोड़ा सा नोटबंदी के बाद 1-2 शब्द और देख लेते हैं साथियों। जैसे नोट के जो पीछे चित्र अंकित रहता है या नोट का रंग की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे नोट, एक साइड लिख लीजिए रंग और एक साइड लिख लीजिए चित्र, ये बात आपको याद रखना है। तो यदि बात करें 2000 रुपए का नोट, इसमें चित्र क्या बना हुआ है, मंगलयान। और यदि इसकी बात करें तो कैसा है, इसका रंग है मैजेंटा, ठीक है। और यदि बात करें जो आपका 500 रुपए का नोट है, इस पे क्या बना हुआ है, लाल किला। और यदि इसकी निर्माण की बात किया जाए तो किसने कराया था, शाहजहां द्वारा निर्माण। वो कहाँ है लाल किला, तो दिल्ली में। और यदि इसकी बात किया जाए तो स्टोन गिरे के समान जो आपका 500 रुपए है, स्टोन गिरे, इसका रंग कैसा है, तो स्टोन गिरे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो 200 रुपए, इस 200 रुपए में क्या बना हुआ है, सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक द्वारा, अशोक द्वारा निर्माण। कहाँ कराया गया था, तो MP में। और इसका जो कलर है तो वो कैसा है, ब्राइट येलो। 200 रुपए का नोट का कलर जो कैसा है, ब्राइट येलो। फिर इसके बाद जो 100 रुपए, 100 रुपए में क्या बना है, रानी की बाग। और रानी की बात करें, इसका निर्माण कराया था रानी उदयमर्ता द्वारा निर्माण। ये पूछा जा चुका है, रानी की वाव कहाँ है, तो पाटन गुजरात में। कहाँ पे है, पाटन गुजरात में। और इसकी बात किया जाए तो कैसा है, लेवेंडर कलर है इसका, लेवेंडर, इसका रंग कैसा है, लेवेंडर है। और यदि 50 रुपए की बात करें तो 50 रुपए के जो आपका 50 रुपए है उसमें क्या बना हुआ है, हम्पी के रथ बने हुए हैं। हम्पी के क्या है, रथ बने हुए हैं। जो 50 रुपए है, 50 रुपए, इसमें क्या है, हम्पी के रथ।
इसका निर्माण किसने कराया था? तो कृष्णदेव द्वारा निर्माण कराया। और हम्पी के रथ कहाँ है आपके? कर्नाटक में। और यदि इसकी बात करें तो 50 रुपए का जो रंग होता है वो फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। कैसा होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। इसके बाद जो हमारा 20 रुपए का नोट आता है, तो 20 रुपए में क्या बनी हुई है? एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। क्या बनी हुई है? एलोरा की गुफाएं। 20 रुपए के नोट में क्या है? 20 रुपए एलोरा की गुफा। राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्माण कराया। राष्ट्रकूट द्वारा निर्माण कराया जो वंश था। और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यदि बात किया जाए, इसका जो कलर है एलोरा की जो गुफा है, हरा और पीले जैसा है। यानी क्या इसको एक रंग बोलते हैं, यानी क्या है? हरा पीला मिक्स करके बनाएंगे, पीले से। ये बात को याद रखना है, हरा पीला है। फिर इसके बाद जो 10 रुपए है, 10 रुपए पे क्या है? आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। कृष्णदेव ने इसका क्या किया था? 10 रुपए इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर में 10 रुपए के पीछे क्या बना है? और इसका किसने कराया था? तो जो आपके निर्माण कराया था वो किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम। और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है साथियों। ये बात आपको याद रखना। और इसका कलर की यदि बात किया जाए तो इसका कलर कैसा है? चॉकलेटी भूरा। चॉकलेटी भूरा, ये बात आपको याद रखना। तो पहली बात, तो पहला प्रश्न ये हो गया कि 200 रुपए के पीछे क्या है? मंगलयान है। 500 रुपए के पीछे लाल किला। 200 रुपए के पीछे सांची का स्तूप। 100 रुपए के पीछे रानी की वाव। 50 रुपए के पीछे हम्पी के रथ। 20 रुपए के पीछे एलोरा की गुफा। 10 रुपए के पीछे क्या है? सूर्य का मंदिर। तो ये नोटबंदी, नोट से संबंधित हम लोगों ने फैक्ट पढ़े हैं साथियों। अगला थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, अपने मुद्रास्फीति पे आते हैं। तो एक परिभाषा हम लोगों को देखना है, डंपिंग या हॉट मनी। पहला शब्द देख लीजिए, हॉट मनी। गरम मुद्रा। गरम मुद्रा, गरम मुद्रा का मतलब क्या है? ये आप लोग गरम मुद्रा, जिस मुद्रा, जो मुद्रा चारों ओर से मांगित हो, यानी जिस मुद्रा को चारों ओर से मांगी जा रही हो, तो वो क्या होती है? हॉट मनी, गरम मुद्रा। जैसे आपका डॉलर, इसकी मांग चारों ओर से होती है। जो डॉलर रहता है इसकी मांग कहाँ से होती है? चारों तरफ से। ये क्या कहलाती है? हॉट मनी कहलाती है। जो मुद्रा चारों तरफ से, या जिस मुद्रा को चारों तरफ से क्या किया जाए, जिस मुद्रा की मांग चारों तरफ से की जाए, वो क्या होती है? हॉट मनी। एक होता है हार्ड करेंसी, हार्ड मनी। हार्ड मनी ऐसी मुद्रा जिसका मिल पाना क्या हो? कठिन हो। जो मुद्रा कठिनाई से प्राप्त हो, यानी आसानी से नहीं मिलती है। जो मुद्रा क्या हो? कठिनाई से प्राप्त हो। जैसे आपका यूरो, क्या होता है? यूरो। इस यूरो वाली मुद्रा को आप आसानी से नहीं ले सकते हो। इस यूरो को आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हो। ऐसी मुद्रा जिसे पाना कठिन हो या जिसे आसानी से नहीं
पा सकते हैं। जैसे आपके पाउंड वगैरह हो गए, तो आसानी से करेंसी मिलती नहीं है। तो ये हमारा मुद्रास्फीति के साथ थी। हम लोगों ने मुद्रा के बीच में नोटबंदी भी पढ़ी, नोट भी संबंधित प्रश्न पढ़े, और कुछ आपसे क्या है, एक तो हॉट मनी, दूसरा हार्ड मनी। हॉट मनी क्या होता है, जो मुद्रा चारों ओर से, जिस मुद्रा की चारों ओर से मांग की जाए वो आपकी क्या होगी, हॉट मनी हो गई। हार्ड मनी क्या हो गई, जो मुद्रा आपको क्या हो, मिल पाना कठिन हो। तो ये क्या थी, आपकी हार्ड मनी थी। जैसे यूरो, ये आपकी हार्ड मनी है। तो ये मुद्रास्फीति के संबंध में मित्रों प्रश्न थे। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा साथियों? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने साथियों को और आगे भेजिए। मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। सभी को थैंक यू।